नाते मरहूम की इंसानी लग़ज़शें बशरी कोताहियाँ मुआफ़ फरमा कर अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैंने अपनी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करने के लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से दो मकामात से दो आयात तय्यबात तिलावत करने की सआदत हासिल की। पहली आया मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह अर्राद की आयत नंबर 11 है, और दूसरी आया मुबारका जिसकी तिलावत मैंने आपके सामने की वो सूरह अन्नूर की आयत नंबर 55 है। इन दोनों आयात की तफ़हीम आपके सामने रखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इस्लाम की इब्तदा के बारे में बताना चाहूँगा कि जब इस्लाम इस कायनात में आया और 1.25 लाख नबियों के इमाम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें दाखिल होने शुरू हुए। बड़ी सख्तियाँ, मुसीबतें, अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। हजूर के मानने वालों को भी, हजूर को भी, हत्ता कि मक्का छोड़ना पड़ा, ताइफ में पत्थर खाने पड़े और मदीने हिजरत करनी पड़ी। फिर हिजरत के बाद कौन सा सुकून आया, फ़ौरन ही जंगे बदर बपा हुई, जंगे बदर लड़नी पड़ी, जंगे ओद लड़नी पड़ी, खैबर लड़ना पड़ा, उसको फतह करना पड़ा, तबूक, इस तरह मुख्तलिफ जंगें। तो मेरे महबूब ने 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में, इस्लाम के ऐलान के बाद 23 साल अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में मेहनत की, कोशिश की, अज़ियतें बर्दाश्त की और अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया में पहुँचाने के लिए ज़ाती मुशक्क़तें, तकलीफ़ें, अज़ियतें ना सिर्फ मुस्तफ़ा करीम ने बर्दाश्त की बल्कि सहाबाए किराम जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा। उस वक़्त कलमा पढ़ने का मतलब यही होता था कि कोड़े खाने पड़ेंगे। आज हम भी कलमा पढ़ते हैं, उन्होंने भी कलमा पढ़ा। हमारे और उनके कलमे में ये फ़र्क है कि हमने कलमा पढ़ा तो कलमे पर हमें लुटाना कुछ न पड़ा। उन्होंने अपने सगे बेटे लुटाए, उन्होंने अपने रिश्तेदार, उनको छोड़ने पड़े तो छोड़े, अपने घर, अपने बार, अपनी जायदादें, अपने रिश्तेदार, अपनी दोस्तियाँ, अपने ख़ानदान, अपने कुंबे, अपने कबीले, हत्ता के हर एक चीज़ की कुर्बानी उन नफूसे कुदसियात ने दी, जिसके नतीजे में फिर वो वक्त आया कि जिस इस्लाम को मानने वालों को मक्के से कुफारे मक्का ने निकलने पर मजबूर कर दिया था, वो थोड़े अरसे में जब इन सख्तियों और मुसीबतों को झेलते हुए और अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए इन तमाम इम्तिहानात से, साबित कदमी से गुजरे, तो रिज़ल्ट निकला कि 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। जिस मक्के को इस्लाम के लिए छोड़ने पर मजबूर हो गए थे और कुफारे मक्का से छुप छुपा के मुसलमान हिजरत करते थे कि कुफारे मक्का पकड़ लेंगे, मारेंगे, अज़ियतें देंगे। ऐन 8 सालों बाद वो मक्का मेरे महबूब ने फतह फरमाया। फिर कुछ अरब के इलाके हजूर नबी करीम के परचम के नीचे आए। अल मुख्तसर दास्तान तो लंबी है लेकिन मैं शार्ट करना चाहूँगा।
कि वो इस्लाम जो इतनी कुर्बानियों के बाद फिर अरब के कुछ इलाकों में उसका तसल्लुत हो गया, मेरे और आपके आका का वादा हो गया पूरा। जब सूरह नस्र नाज़िल हुई ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। तो उस वक्त हजूर नबी करीम ने फरमाया कि अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि जो कुछ अल्लाह के पास है या जो कुछ दुनिया में है, इसमें से कोई एक चीज़ चुन ले, इसका इंतखाब कर ले, सेलेक्ट कर ले। तो उस बंदे ने जो कुछ रब के पास था उसको मुंतखब कर लिया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप चूँकि बड़े जलाली तबीयत के थे, आपने उनको पकड़ा और पकड़ के कहा कि इसमें रोने वाली क्या बात है। जब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि एक बंदे को रब ने इख्तियार दिया कि जो कुछ अल्लाह के पास है या जो कुछ दुनिया में है, इनमें से एक चीज़ को मुंतखब कर ले। उस बंदे ने जो कुछ रब के पास था उसका इंतखाब कर लिया। तो हजूर ने एक बंदे की तुम्हें खबर दी, तो अरे अबू बकर, तेरी माँ तुझे रोए, तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया। लेकिन चूंकि सिद्दीक़ अकबर मिजाज शनास थे मुस्तफ़ा करीम के, आप समझ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि ए उमर फ़ारूक, तुम गौर नहीं कर रहे, उस बंदे से मुराद हजूर की ज़ात है। और हजूर नबी करीम ये फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि या दुनिया में रहना पसंद कर ले या मेरे पास आना पसंद कर ले। तो मैंने दुनिया के मुकाबले में रब की बारगाह का इंतखाब कर लिया। तो इसका ये मतलब है कि हजूर नबी करीम अब हमसे पर्दा फरमाने वाले हैं। तो हजूर की जुदाई का तसव्वुर रख के मुझे रोना आ गया। तो हज़रात मोहतरम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन समझ गए जब सूरह नस्र नाज़िल हुई कि अब, क्योंकि इसमें है कि इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, जब फतह आ गई, अल्लाह की मदद आ गई, वराइतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, तुमने देखा कि लोग फौज दर फौज दीन में दाखिल हो गए। तो फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अपने रब की अब हमद बयान कर, उसकी तस्बीह कर, इस्तिग़फ़ार कर, इन्नहु काना तव्वाबा। तो मतलब ये बना, एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास, जो कि अभी नौजवान ही थे, उनको अपने साथ तख्त के साथ बिठाया। जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, फ़ारूक आज़म खलीफा थे, तो कई सफ़ेद बारिश सहाबा किराम ने एतराज़ किया। उन्होंने कहा हम वो हैं जिन्होंने बदर में हिस्सा लिया, हम वो हैं जो फ़तह मक्का में शामिल हुए, हम वो हैं जिन्होंने ओद में हिस्सा लिया, हमने मुस्तफ़ा करीम के साथ जंगें लड़ी, कुरान को उतरता देखा। आपने हम में से किसी को अपने साथ नहीं बिठाया, बल्कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास को बिठाया। तो आपने एक सवाल किया, आपने फरमाया अच्छा आप पूरा मजमा हो सहाबा का, मुझे बताओ, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वराइतन नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इसका मतलब क्या है। तो उन्होंने जो तफ़हीम बनती है वो तफ़हीम ज़ाहिर है, वो अरबी लोग थे, अरबी समझने वाले थे, अरबी बोलने वाले थे, उन्होंने इसकी वही तफ़हीम बयान की। आपने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कहा कि आप बताओ, कि मैं तफ़हीम नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस सूरह पाक में इशारा किस चीज़ का है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास खड़े हो गए, उन्होंने अर्ज़ किया है अमीरुल मोमिनीन, इस सूरह मुक़द्दसा में इशारा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मेरे हबीब तुमने अपना काम मुकम्मल कर दिया, दीन इस्लाम फैल गया और मेरा पैगाम कायनात तक पहुँच गया, तेरा काम मुकम्मल हो गया, अब मेरी बारगाह में आने की तैयारी करो। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया ये तफ़हीम जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने बताई, ये आप में से किसी ने नहीं बताई, और इसके लिए मेरे नबी ने दुआ की थी कि या अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कुरान का फ़हम और कुरान का इल्म अता फरमा। इसीलिए इस कायनात में कुरान मजीद की जो पहली तफसीर है उस तफसीर का नाम है इब्न अब्बास, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कुरान पाक की तफसीर लिखी। बहरहाल मैं आगे जाना चाहता हूँ,
इस अंदाज से दीन का पैगाम तो पहुंचा। कुछ लोग इस नई सल्तनत के तहत तो आए, लेकिन जब हुजूर का ज़हरी विसाल हो गया, सिद्दीक़ अकबर का दौर आया, हज़रात मोहतरम हर तरफ से फितनों ने सर उठाए और हर तरफ से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि नबियों का इमाम, मुसलमानों का रसूल, मुसलमानों का नबी अब इस दुनिया से चला गया, लिहाजा अब हमारे लिए सुनहरी मौका है, हम अपनी नबूवत का ऐलान कर दें। कई लोगों ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, हत्ता कि एक औरत ने भी अपनी नबूवत का ऐलान किया। कुछ जो नए नए लोग मुसलमान हुए थे उन्होंने ज़कात का इनकार किया। कुछ नए नए लोगों ने दीन छोड़ दिया कि हजूर का इंतकाल हो गया है। बड़े फितने आए और सिद्दीक़ अकबर ने 2.5 साल गुजारे फितनों के दौर में। मौला अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि सलाम हो अबू बकर पर, अगर अबू बकर की जगह कोई और होता तो शायद इतने फितनों का मुकाबला ना कर सकता। अबू बकर सिद्दीक को हजूर नबी करीम के बाद जो 2.5 साल खिलाफत मिली, इसमें फितने ही फितने थे। लेकिन अगर इस्लाम सिर्फ वहाँ रुका रहता, सिर्फ वहाँ तक रहता और कोई नुकसान ना होता, कोई इलाका हाथों से ना जाता, तो फिर भी अबू बकर सिद्दीक की बहादुरी थी, फिर भी सहाबा की बहादुरी थी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ता है कि ना सिर्फ मेरे नबी के ज़ाहिरी विसाल कर जाने के बाद ना सिर्फ दीन वो जो मुस्तफ़ा छोड़ गए थे, ना सिर्फ वो सलामत रहा, बल्कि उससे आगे बड़ी फतूहात। और जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के दौर में यमन फतह हुआ। आपके दौर में बाहर के महाजों पर मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतूहात अता फरमाई, इलाके नए नए दाखिल हुए और वो इस्लामी परचम जो सिर्फ अरब पर था, अरब से निकलता हुआ अबू बकर सिद्दीक के दौर में आगे बढ़ा। जब 2.5 साल के बाद सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक खलीफा बने। 12.5 साल आपकी हुक्मरानी में वो इस्लाम और वो इस्लामी मुमलिकत जो सिर्फ मक्का और मदीना और कुछ करीब इलाकों तक महदूद थी, वो हजूर नबी करीम के दौर में जो थी वो बढ़ती इतनी मुमलिकत इस्लामिया बढ़ गई कि 25 लाख मील, मुरब्बा मील का मतलब है मशरक की तरफ भी 25 लाख, मगरब की तरफ भी 25 लाख, शमाल की तरफ भी 25 लाख, जनूब की तरफ भी 25 लाख, 25 लाख मुरब्बा मील पर उमर फ़ारूक के दौर में इस्लाम का परचम लहराने लगा। हज़रात मोहतरम जब आपकी शहादत हुई, उस्मान गनी का दौर आया, तो इस्लामी फतवात का सिलसिला रुका नहीं और इतने फितने आए उस्मान गनी को जो आपको दरपेश हुए। क्योंकि जब इस्लाम बाहर निकला, तो जब कोई कुव्वत बाहर निकलती है तो उसको 2 ताकतों से मुकाबला करना पड़ता है। एक वहाँ उन इलाकों की मजहबी कुव्वतें और दूसरी उन नए नए इलाकों और मुल्कों की सियासी कुव्वतें। जब इन 2 कुव्वतों का मुकाबला करना पड़ा इस्लाम को, तो इस्लाम ने हर हवाले से फतह हासिल की। लेकिन ईसाइयों और यहूदियों ने प्रोग्राम बनाया कि वैसे तो इस्लाम को दबाया नहीं जा सकता, इसके अंदर फितना पैदा करो, कोई कुछ करो, ये तो पूरी दुनिया पर छा रहा है। और वो इस्लामी परचम जो उमर फ़ारूक के ज़माने में 25 लाख मुरब्बा मील तक फैला, हज़रत मोहतरम वो बढ़ता उस्मान गनी के ज़माने में इतनी साजिशों के बावजूद अगर आप सिर्फ संभाला दिए रखते ना तो फिर भी कामयाबी थी। सिर्फ संभाला नहीं दिया, बल्कि 25 लाख मुरब्बा मील से बढ़ाते आपके दौर में इस्लामी रकबा 35 लाख मुरब्बा मील तक फैल गया। 35 लाख मुरब्बा मील तक सिर्फ संभाला देते रहते ना ये सहाबा। आज लोगों को समझ नहीं आती सहाबा ने दीन के लिए क्या किया। मैं कहता हूं मुस्तफ़ा करीम की ज़ाहिरी जिंदगी का इस्लाम देखो और फिर सहाबाए किराम के अदवार का इस्लाम देखो। अगर उस्मान गनी सिर्फ संभाला दिए रखते तो बड़ी कामयाबी थी, सिर्फ संभाला नहीं दिया, बढ़ाया, फिर वो 35 लाख मुरब्बा मील तक पहुंचे। हज़रात मोहतरम यही तो वजह है कि जब साजिशों ने सर उठाया,
यहूदी और ईसाई कुव्वतें, गैर मुस्लिम ताकतें मिल के बैठी, उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाया कि इनको अंदर से ऐसा कोई ऐसी साजिश करो, अंदर से इनको कमज़ोर करो, वैसे इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इस्लाम मुसलमान बड़े पावरफुल है, तो उन्होंने मुसलमानों को तोड़ने के लिए हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदबार में बड़ी साजिशें की। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उन तमाम साजिशों का अहवाल आपकी खिदमत में पेश करूं। हर दम साजिशें थीं, उन्हीं साजिशों की पादाश में आप शहीद भी हुए। फिर मौला कायनात मौला अली का दौर आया, तो हज़रत अली के दौर में भी साजिशें उन्होंने सर उठाया। हज़रत उस्मान गनी की शहादत का कसास ये मुतालबा मुसलमानों में अलग था, और जंगे जमल ये भी मुसलमानों के दरमियान हुई, जंगे सिफ़ीन मुसलमानों के दरमियान हुई, और कुफार इस काम में कामयाब हुए। इस्लाम को सामने की कुव्वत ने कभी भी शिकस्त नहीं दी, मुनाफ़िकत ने शिकस्त दी। अंदर से जब तोड़ा गया तो फिर इस्लाम को नुकसान पहुंचा। फिर वो इतनी साजिशें फैली, लेकिन उन साजिशों का ना सिर्फ मौला कायनात मौला अली अल मुर्तज़ा ने मुकाबला किया, बल्कि मौला अली अल मुर्तज़ा के ज़माने में वो रकबा मज़ीद बढ़ता गया। हत्ता कि आज आपके जो लोग, जो नौजवान तबका यूरोप से आता है ना, उनसे पूछो, वो आपको बताएंगे वहाँ अबू अय्यूब अंसारी का मज़ार है। वो आपको बताएंगे फ़लाँ सहाबी का वहाँ मज़ार है। तो मैं अगले दिन कह रहा था कि सहाबा किराम डंकी लगा के नहीं गए थे हमारी तरह। सहाबा के एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में तलवार थी। सहाबा उनके नौकर गुलाम बनने नहीं गए थे, सहाबा ने वो यूरोप तक फतह करके इस्लाम का झंडा लहराया था। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ने इस्लाम को कुव्वत अता की। वो इस्लाम जो सिर्फ मक्के और मदीने तक था, सहाबा किराम के अदवार में वो आगे बढ़ा। वो मिस्र में गया, मिस्र फतह हुआ, फिर कब्रस फतह हुआ, फिर यमन फतह हुआ, फिर शाम फतह हुआ, फिर इराक फतह हुआ, फिर ईरान, उस जमाने में इसको फारस कहते थे, ये फतह हुआ। फिर ईरान से लेके टर्की तक ये जो दरमियान का इलाका है, मौला कायनात मौला अली के ज़माने में फतह हुआ। सारा तुर्की ये उन सहाबा किराम के अदवार में फतह हुआ, हत्ता के इस्लामी परचम यूरोप तक चला गया। इतनी कुव्वत इस्लाम को रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। और फिर क्या हुआ? जितने तक मुसलमानों ने इस्लाम को अव्वलियत दी, रब ने फतूहात दी, रब ने इज्जत दी। आज अपना हाल हम देखें, हम एटमी कुव्वत हैं लेकिन जलील हो रहे हैं। इराक में मुसलमान मारे जा रहे, अफ़गानिस्तान में मुसलमान मारे गए, चेचनिया में मुसलमान मारे गए, बोस्निया में मुसलमान मारे गए, कश्मीर में मुसलमान जलील हो रहे हैं। अरे वजह क्या है? क्या हम सच्चे रब को नहीं मानने वाले? क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? तो अल्लाह फरमा रहा है, दीन तुम्हारा सच्चा है। जब तक उन लोगों ने दीन को पकड़े रखा, अल्लाह ने दीन वालों को फतूहात अता फरमाई। और जब तुमने दीन को पसे पुष्ट डाल दिया, वही आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, या अल्लाह हम सच्चे नहीं हैं तो मार क्यों खा रहे हैं? फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह की ये आदत मुबारका है, ये कानून फितरत है। रब किसी को जो नेमत देता है, मा युगय्यिरु, वो उतने तक वो नेमत बदलता नहीं जितने तक मा युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जितने तक कि तुम खुद अपने आप को ना बदलो। अगर तुमसे नेमत तुम्हारे पास थी, छिन गई, तो नेमत की तरफ ना देखो, अपने आप की तरफ देखो। तुम वो नहीं रहे,
फिर अल्लाह ने दूसरी आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी सूरह नूर, फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्ना फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है अल्लाह का वादा है ईमान वालों से। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, अल्लाह का वादा है ईमान वालों से। या अल्लाह क्या वादा है? फरमाया आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात, अगर तुम ईमान लाओगे और नेक अमाल करोगे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, तो रब का वादा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ज़मीन में खिलाफत अता फरमाएगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, कुरान झूठ नहीं बोलता, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान सच बोलता है। अब अल्लाह फरमा रहे अगर ईमान वाले हो गए तुम और तुम्हारे अमाल हो गए नेक, तो रब फरमा रहा है मैं बादशाही तुम्हें दूंगा, मैं बादशाही। लेकिन आज सुपर पावर हम मानते हैं, हम नहीं है, अमेरिका है। या अल्लाह फिर बादशाही तूने हमें तो नहीं दी। फरमाया मेरी तरफ देखने से पहले अपनी तरफ देखो, तब्दीली तुम में आई है। जिन लोगों ने दीन पर अमल करके, कुरान हाथ में लेके, तलवार हाथ में लेके अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वादे के मुताबिक उनको कायनात की हुकूमत अता फरमाई। वो 25 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान उमर फारूक, उस जमाने की सुपर पावर कैसर और किसरा, रूम का बादशाह, रोम जिसको आज अपनी जबान में आप इटली कहते हो, इटली, उस जमाने में उसका बादशाह सुपर पावर थी। और किसरा जिसको आज आप ईरान कहते हो, उस जमाने में फारिस था, फारिस, उसका बादशाह उस जमाने में सुपर पावर था। लेकिन जब उमर फारूक का नाम सुनते तो कांप जाते। जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सिपह सालार थे। तो आप के सामने बैतुल मुकद्दस के ईसाइयों ने, मस्जिद अक्सा में यहूदियों ने ये मुतालबा रखा कि हम हार मानते हैं तुमसे, चाबियां देते हैं बैतुल मुकद्दस की तुम्हें, लेकिन शर्त ये है कि हमने अबू उबैदा बिन जर्राह को या सिपह सालार को या कमांडर इन चीफ को चाबियां नहीं देनी। अगर चाबियां लेना चाहते हो तो मुसलमानों का जो खलीफा है ना, बादशाह, जिसका नाम उमर फारूक है, वो खुद आए तो चाबियां हम मुसलमानों के बादशाह के हाथों में रख देंगे। तो उन्होंने पैगाम भेजा, खत लिखा, ये तारीख में बयान कर रहा हूं आपके सामने। खत उमर फारूक तक पहुंचा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह उस लश्कर के सिपह सालार थे। तो आपने लिखा कि जनाब ये मस्जिद अक्सा बगैर लड़े, बगैर जंग किए, बगैर खून बहाए हमें मिल रही है। शर्त इनकी ये है कि चाबियां हम सिपह सालार को नहीं देंगे, तुम्हारे खलीफा को देंगे। अगर आप मुनासिब समझें तो तशरीफ लाएं। तो उमर फारूक ने फरमाया वो फतह जो बगैर खून के हासिल हो, मेरे जाने की वजह से मैं ज़रूर जाऊंगा और वो फतह हासिल करूंगा। उस ज़माने में सफ़र करना मुश्किल था, घोड़ों पे सफ़र किया उमर फारूक ने, और बाहर एक जगह पे अबू उबैदा बिन जर्राह उस जगह से आगे निकल के आपका इस्तकबाल करने के लिए जब आए तो उमर फारूक कुदरती तौर पर एक ग़ुलाम था साथ, और बारी बारी सफ़र करते आ रहे थे। और उस वक़्त सवार होने की बारी थी ग़ुलाम की, और उमर फारूक आगे आगे थे और ग़ुलाम था सवार। अबू उबैदा बिन जर्राह आगे बढ़े, उन्होंने कहा हजूर ये इंतहाई मुहज़्ज़ब मुआशरा है, बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं, इनके सामने हम फातेह की हैसियत से सामने जा रहे हैं और आप मुसलमानों के खलीफा हो। आपका नाम सुन के वो कांप जाते हैं
लेकिन मैं देख रहा हूं आपके लिबास में 140 पैवन लगे हैं। ये लिबास तो बदल लो, हमारा रौब ना खत्म हो जाए। ये लिबास बदल लो। आपके लिबास पे 140 टाकियां लगी हैं। ये लिबास बदल लो। वो बड़े मुहज्जब कौम है, बड़ा तहजीब याफ्ता तबका है, तो हमारी इज्जत ना खराब हो। उमर फारूक मुस्करा पड़े। उमर फारूक ने फरमाया, ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह, क्या उमर की इज्जत उमर की जात की वजह से बनी? उन्होंने कहा नहीं। क्या मेरे खानदान से बनी? उन्होंने कहा नहीं। तो उमर फारूक ने फरमाया, उमर की ये इज्जत किस लिए बनी? उन्होंने कहा इस्लाम की वजह से। तो फरमाया, पैमनों की कोई बात नहीं, सिर्फ इस्लाम मजबूत पकड़ लो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कायनात की ताकतें तुम्हारे आगे ढेर कर देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने दो मकामात पे जो दो आयतें इरशाद फरमाई वो मैंने आपके सामने तिलावत की। पहली आयत अल्लाह फरमाता है, जब मैं नेमत देता हूं तो बदलता नहीं हूं। तब्दीली नेमत में उस वक्त आती है जब तुम्हारे अमल बदले। अगर तुम्हें कायनात की हुकूमत रब ने अता की थी तो उस वक़्त का मुसलमान भी तो था ना। उस वक़्त भला कैसे मुसलमान थे? अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जब आप 2.5 साल खलीफा बने तो आपने अदालत का सरबरा फारूक आज़म को बनाया। उन्होंने कहा, जनाब अदालत की इमारत। उन्होंने कहा, इमारत की ज़रूरत नहीं, मस्जिद नबवी का एक कोने में बैठ जाओ और जो फैसले होने हैं वो तूने करने हैं। साल पूरा गुजर गया। उमर फारूक अबू बकर सिद्दीक के पास आए, अर्ज़ की, आपने मुझे जज तो बनाया है